नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो बन रहा है ओपन मार्केट में और एसबीआई कार्ड की हो रही धुलाई। मैं वीडियोज़ बनाना चाहता था पहले लेकिन बना नहीं पाया, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। तो एसबीआई कार्ड के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और आप रिज़ल्ट देखोगे ना तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जितनी उसकी पिटाई चल रही है। बट फिर भी उसमें ऐसा क्या है, हम देखते हैं क्या लेवल से कहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो क्विकली चलते हैं स्क्रीनर पर जाते हैं सीधा एसबीआई कार्ड्स में। 69,561 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पीई है 30 का, इंडस्ट्री पीई 24 का। हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेंसी है इसकी कि ये हाई ग्रोथ करेगा और अगर ये इस तरह की कंपनी जो हाई ग्रोथ वाली है नहीं करती तो उनकी पिटाई बहुत होती है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स ओकेज़ हैं। इन्होंने 4,087 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट किया है जो अब तक का हाईएस्ट है, बट बहुत सिग्निफिकेंट गेन नहीं है लास्ट टाइम से। अगर आप देखोगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट का, वो भी 722 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है पिछले साल के क्वार्टर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे 809, लास्ट बार था 787 और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 706। तो यहाँ ठीक है, बट उतना उतना नहीं है जितना एक हाई ग्रोथ कंपनी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और नेट प्रॉफिट आ गया 603 और फिर लास्ट ईयर पूरा टाइम 500 की रैंक में रहा, लेकिन उससे पहले एक बार ये 627 का नेट प्रॉफिट ले चुके हैं क्योंकि वहाँ ऑपरेट फाइनेंसिंग मार्जिन 23% था और अब फाइनेंसिंग मार्जिन 18% है। मार्केट में कंडीशंस ठीक नहीं है। फेड का इंटरेस्ट रेट भी कब बढ़े कब ना बढ़े अलग है। इन्फ्लेशन यूएस में है, गजब तरक्की पे है। शायद यूरोजोन के भी नंबर आने वाले हैं। ईसीबी बैठा हुआ है हाइक करने की तैयारी में। और मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न चल रहे हैं वो तो है ही। रशिया यूक्रेन को तो हम एक तरह से इग्नोर ही कर चुके हैं कि वहाँ भी कुछ हो रहा था या हो रहा है। टोटली मार्केट न्यूज़ से गायब हो चुका है, बट वो एग्ज़िस्ट करता है। कमोडिटी के प्राइस हों, चाहे वो डेट के प्राइसेज़ हों, चाहे वो डेट हो, चाहे वो हो इंटरेस्ट रेट। अब इसमें ऐसा क्या था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि रिज़ल्ट इतना ख़राब आए। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स पे भी देख लेते हैं, तो अभी भी प्रमोटर्स बहुत मोटा पोर्शन कब्ज़ा के बैठे हुए हैं। एफआईज़ ने अपनी पोज़ीशन बढ़ाई है, जबकि हालाँकि दिसंबर का देखें तो बढ़ा ही है, लेकिन बीच में ये 12.5% भी पहुँच गए थे, वहाँ से उन्होंने पोज़ीशन ट्रिम की है। डीआईआईज़ लगातार बाय करे जा रहे हैं और अभी भी बाय करे जा रहे हैं। डीआईआईज़ को ऐसा कुछ दिख रहा है शायद जो किसी को नहीं दिख रहा है, पब्लिक ने पोज़ीशन अपनी भयानक तरीके से कट की है। 20 से 4.5% पे आ गए हैं, तो ये भी एक हल्का-सा पॉज़िटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब इनके आ जाते हैं इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में। मैंने खोल रखी है इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन एसबीआई कार्ड की। इसमें आप अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय 2 चीज़ के। पहले आ जाते हैं इनके कि न्यू अकाउंट्स जो हैं इनके, वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, यानी क्यू वन के बेसिस पर तो बढ़े हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कम हुए हैं। क्यू थ्री एफवाई 23 से भी कम है और क्यू फोर से भी कम है। तो जो नए अकाउंट नहीं बनेंगे तो कैसे इनके पास नया बिज़नेस आएगा, कैसे अपना बिज़नेस एक्सपैंड करेंगे? एक हाई ग्रोथ कंपनी को के न्यू अकाउंट बनने में ग्रोथ होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप सीधा आ जाएँगे हम पेज नंबर 27 पे। तो पेज नंबर 27 पे आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं हम, मार्केट शेयर। सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट शेयर। कार्ड्स इन्फो, ये एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से दिया है जो सितंबर 23 में अवेलेबल थी। तो एफवाई 24 में एसबीआई कार्ड्स के जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है। कैसे? 19.1 था, 18.7, 19.7 और ये 9.2। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छा खासा डिडक्शन हुआ है। ऐसे मार्केट इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। आप स्पेंड्स में देखिए तब भी वहाँ पे भी 19, 18.2 और अब 17.9। तो कार्ड स्पेंडिंग भी हल्की-सी कम हो रही है। ओवरऑल इंक्रीज़ हो रही है, बट एसबीआई कार्ड्स की डिक्रीज़ हो रही है। नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस भी हैं वो 19 से लेकर के अब 17.2 पे आ गए हैं। ये एसबीआई कार्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसी की मार इसको झेलनी पड़ रही है आज के दिन। अगर स्पेंडिंग नहीं होगी तो कंपनी मुनाफ़ा क्या करेगी? नए अकाउंट नहीं बनेगी तो कैसे ही प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होगा? मार्केट कंडीशन वैसे ही बहुत चल रही है। निफ्टी-विफ्टी आप देख ही रहे हो कि तोड़-ताड़ के नीचे आ चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया विक्स आप देखोगे तो उसमें 11% का गेन है इस वक़्त 10 बजे के आस-पास। हो सकता है ये कम ज़्यादा हो मार्केट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। एसबीआई कार्ड का हमने अब चार्ट खोल लिया है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी भयानक सेलिंग आई है आज। आज अभी करंट 7% नीचे है 10 बजे के आस-पास। हो सकता है डे एंड में कोई चेंज हो जाए, बट फिर भी काफ़ी एक है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ऊपर से क्या है कि इसने इसने डेथ क्रॉस बना दिया है पहले ही यहाँ पे। मूविंग एवरेजेस
जो स्मॉलर मूविंग एवरेजेज़ है उन्होंने कट कर दिया है ऊपर से। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अभी जस्ट ही वापस से उसने मोमेंटम गेन किया था और ये मोमेंटम सारा इसने लूज़ कर दिया है। और आप इसमें क्या चीज़ देख रहे हो कि लगातार ये लोअर लो, लोअर हाई बनाए जा रहा है। और ये भी एक बहुत ही पुअर सिग्नल है, एक हाई ग्रोथ कंपनी के लिए, एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी के लिए। ये अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर करते हैं। अब इसमें हमको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? अगर हम इसको थोड़ा स्क्वीज़ करें तो यहाँ कहीं हमको सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार अब हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं, क्या पता वीकली चार्ट में हमको कहीं सपोर्ट दिखाई दे। तो वीकली चार्ट में भी हमको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, अलबत्ता हमारा जो लोअर लो था, वो अभी यहाँ पे डबल टॉप टाइप का डबल बॉटम बनने की कोशिश में है। डबल बॉटम क्या, बेसिकली आप यहाँ से काउंट कर लो तो ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। एक बॉटम ये, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, अगर ये यहाँ आएगा। तो ये ₹700 का लेवल है जो इंटरेस्टिंग लेवल है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पिवट फिबोनाची लगा लेते हैं और ये भी हमको सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 686 के आस-पास दिखा रहा था, हम लमसम 700 मान लेते हैं। तो 700 एक वो प्राइस होगा जहाँ पे एसबीआई कार्ड एक सपोर्ट ले सकता है। तो अगर जैसे मैं तो अभी शायद 12% के लॉस पर हूँ, शायद 12 या समथिंग परसेंट के लॉस पर हूँ। तो जो मैं अब नए चंक जो इसमें डालने की कोशिश करूँगा, सेकंड पार्ट डालने की कोशिश करूँगा, वो ₹700 के आस-पास डालने की करूँगा। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मेरे या किसी के भी कहने पर कभी पैसा नहीं लगाना है, आपको अपने दूसरों के एनालिसिस देख के, अपनी एनालिसिस करके फिर डिसीज़न लेना है। तो ये बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ आपको मैं क्या करूँगा। फिलहाल मैं ऑलमोस्ट 15% के लॉस पर हूँ। और मैं अगली चंक जो इन्वेस्ट करूँगा वो 700 के आस-पास करूँगा। अब क्या हमको कुछ और भी सपोर्ट दे रहा है? अगर हम वीकली बेसिस पर मूविंग एवरेजेस लगाएँ, कोई सपोर्ट दे रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। वापस अगर हम डेली चार्ट पर आते हैं और डेली चार्ट पर आके हम पिवट फिबोनाची लगाते हैं, देखते हैं ये क्या सपोर्ट बता रहा है। तो ये भी S1, S2, S3 पे ही इसने एक्चुअली सपोर्ट दिया हल्का-सा, जो 731 के आस-पास है। तो काफ़ी वीक है, कुछ भी चांस नहीं है इसमें रिकवरी करने का। अगर हम इसको एक काम करते हैं, वीकली लगा के और स्क्वीज़ करके देखते हैं कि अपने इनिशियल ईयर्स से कहाँ, तो इनिशियल ईयर्स में भी इसकी यही लेवल था। हम एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कुछ। तो हम देख रहे हैं कि कितने इसने सपोर्ट पॉइंट लिए, यहाँ तो इसकी ओपनिंग ही हुई थी, इश्यू इस प्राइस था, फिर यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ पे इसने एक बुलिश एंगल्फिंग बना के किया, यहाँ भी बुलिश एंगल्फिंग बनाई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्या पता यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनाए, बड़ी रेड तो बन ही चुकी है। देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो इसने कैंडल बनाई थी यहाँ पे वो कितने परसेंट की थी? वो 7% की थी, उसके पहले ये 11% की थी, तो इस पॉइंट पर आकर ही बड़ी बनाता भी है एक्चुअली। अगर हम थोड़ा-सा इसको अपनी ड्राइंग को क्लियर करें और अब यहाँ देखो कि यहाँ सेम जहाँ ये गिर रही है ये कैंडल, ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हो, सेम यहाँ पर इसने पहले भी इसी पॉइंट पे पहले भी गिरावट आई थी, सेम इसी पॉइंट पे पहले भी गिरावट आई थी और ये भी कैंडल जो थी हमारी, ये 4.5% की थी। अ, तो उसके बाद भी एक बड़ी गिरावट आई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक यहाँ पे कल एक और एक रेड कैंडल फ़ॉलो-अप में बनाए और फिर देखते हैं 700 के लेवल पे आके नए चंक इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकता है। तो ये थी क्विक एनालिसिस एसबीआई कार्ड्स की। कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश थी कि मार्केट जब ये ओपन हो उससे पहले बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाया। बेटर लेट देन नेवर। कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।